ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकलता है। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर हिंदू सक्सेशन जो लॉ है डॉटर्स के लिए, राइट्स के लिए, सप्ताह भर हो गया उसको आए हुए, उसके बारे में एक जजमेंट है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में है। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कहेगा, मतलब लॉजिस्टिक जो सामान कहीं पोर्ट है और कहीं ज़रूरत है वो कितना लो कॉस्ट होता है। जैसे अभी माइग्रेंट से वर्कर जा चुके हैं, वापस आएंगे तो उनको कितनी सहूलियत होगी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को भाषण दिया है उसी के शब्द से निकल कर आया था। हर नदी को भी पॉल्यूशन से बचाना है। अर्जेंट नीड ऑफ रिजुविनेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मल्टी मॉडल अप्रोच बढ़ानी होगी, तभी जा कर के हम पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स से लड़ सकते हैं। चाहे सी पोर्ट से जो इंडस्ट्री की दूरी होती है और सामान ले जाने में जो खर्च होता है, मतलब लॉजिस्टिक पर मेनली ध्यान दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा, तभी जा कर के हमारा इकोनॉमी एक रिवाइवल और फ़ायदेमंद और वापस पटरी पे आ सकता है। और कुछ खास पॉइंट्स नहीं कहे गए हैं इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो असल में ये जो बात कही गई है ये हिंदू सक्सेशन लॉ डॉटर्स 1955 के बारे में बात की गई है। यहाँ पर क्या है कि ये 2005 से मतलब मेन नॉर्मली ये समझो कि क्या महिलाओं को नहीं बेटी को पार्टनर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उनको हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें मेनली 3 बातें मैं बताना पसंद करूंगा आपको कि पहली बात, 3 बातें में ये सब कुछ डिफाइंड हो जाएगा। पहली बात, प्रकाश फूलवती केस था, प्रकाश फूलवती करके एक केस था 2016 में आया था। इसमें कहा गया था, इस केस में 2 जजेस की बेंच थे, कहा था जब फादर अलाइव होंगे तभी उनको प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। पहली बात, 2016 में क्या कहा, प्रकाश फूलवती में फादर जब अलाइव होंगे तभी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। दूसरा, धर्मा वर्सेस अमर करके था, इसमें कहा मरने के बाद जो है सो मिलेगा, अलाइव में नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या कहा मैंने, यहाँ पर फादर जब अलाइव हो तभी मिलेगा, यहाँ पर फादर नहीं रहेंगे तो भी मिलेगा। अब देखो तीसरी बात, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए अभी 3 जजेस की जजमेंट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसने बताया है कि तीसरा वाला जो केस है हमारा विनीता वर्सेस राकेश शर्मा। पहला क्या था, प्रकाश फूलवती, दूसरा धर्मा वर्सेस अमर, प्रकाश फूलवती, दूसरा ये पहला जो है सो प्रकाश, दूसरा धर्मा। अब तीसरा वाला विनीता वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें कहा गया है कि बाय बर्थ होता है बेटियों का हक, तो ये मतलब इनको राइट्स मिलेंगे। वो एक डेडलाइन थी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब अब मिलेगा। तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है। देखो प्रॉपर्टी में 2 बातें होती हैं, एक तो एंसेस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, एक सेल्फ एक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी होती है। तो एंसेस्टर और सेल्फ वाली जो खुद का कमाया हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कहा गया है बेटी हमेशा बेटी होती है। एडवांटेजेस का क्या होगा, एडवांटेजेस में इकोनॉमिकली बढ़ेगी बेटियाँ, डोमेस्टिकली वायलेंस कम होगा क्योंकि प्रॉपर्टी में हक होगा, आसानी से कहीं भी अपना जीवन गुजर पर बसर कर सकती है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसका भी पालन हुआ है। नेक्स्ट, एक चीज़ और है, अगर मान लो फादर का कोई कर्ज है तो बेटियां को यहाँ चुकाना पड़ेगा। हालांकि हमारे भारत में अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के रूल्स हैं, तो हमें इसे इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा लंबा वक्त लगेगा। बस यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखना है, प्रकाश फूलवती केस, धर्मा वर्सेस अमर केस, और तीसरा जो अभी आया है विनीता वर्सेस राकेश शर्मा 2019 केस। अब आंसर्स के अंदर एज ए वैल्यूएबल या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं अभी तो हो सकता है, अभी तो इस महीने का तो
ये 10 दिन का तो मतलब कवर करेगा यूपीएससी, तो 10 दिन के बाद देखेंगे तो ये तो करेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।